जय हिंद। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो पूर्वतम स्थान है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब जो पूर्वतम स्थान है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। इसका नाम किबुथु है। यह एसएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। एसएससी 2019 का, है ना? तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अब जो किबुतु है वह स्थित कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिला में है? तो अंजाव जिला में स्थित है। अंजाव, नाम क्या है? अंजाव जिला में स्थित है जो किबुतु है सो। अब अरुणाचल प्रदेश की बात है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर तिब्बत है। पूर्वी भाग में म्यांमार है और दक्षिणी भाग में जो बोलेंगे, दक्षिणी भाग में असम है और दक्षिण पूर्वी भाग में बोलेंगे तो यह है नागालैंड और पश्चिमी भाग में है वह है भूटान। पश्चिमी भाग में क्या है? भूटान, है ना, एक कंट्री। तो हमें इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड नंबर का। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? इसको हम लोग पहले वीडियो में ही पढ़ चुके हैं कि जो अंडमान है वह सॉरी बैरन द्वीप जो है वह अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में। और जो बैरन ज्वालामुखी है यह भारत का और एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसमें जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था वह 28 मई, पिछला बार का जो है 28 मई 2010 को विस्फोट हुआ था और अब अभी इसमें लावा निकल रहा है। ठीक है, इस प्रश्न से भी हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, तीसरा प्रश्न है कि दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम किस नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम स्वराज द्वीप स्वराज द्वीप का नाम हैवलॉक द्वीप के नाम स्वराज द्वीप के नाम पर रखा गया है। ठीक है, 2018 में 3 द्वीपों का नाम बदला गया था जिसमें कि तीन द्वीपों में पहला द्वीप है रॉस द्वीप। क्या नाम है? रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम चेंज करके इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया। उसी तरह से दूसरा है नील द्वीप। नील द्वीप को चेंज करके ये शहीद द्वीप के नाम से रखा गया। और तीसरा नंबर था हैवलॉक द्वीप जो भी प्रश्न में है, इसको स्वराज द्वीप के नाम से रखा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले दिखाई देती है? तो सूर्य की किरणें सबसे पहले दिखाई देने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक गांव है जिसका नाम है डोंग गांव। क्या नाम है? डोंग गांव, सॉरी, डोंग गांव नाम है, डोंग गांव। ये डोंग गांव है जो कि समुद्र तल से 1240 मीटर हाइट पर स्थित है। इसी में यहीं पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है और सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है डोंग गांव में, अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है 5 नंबर, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में 3 सबसे बड़े राज्यों में आता है, पहला आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 6 नंबर का प्रश्न, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो उत्तर पूर्वी भाग का 7 बहनों का भाग नहीं है, उसमें आ जाता है पश्चिम बंगाल। कौन आता है? पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल है। अब बोलेंगे 7 बहनों में शामिल कौन है उत्तर पूर्वी भाग के? तो वह है, पहला अरुणाचल प्रदेश है, फिर बोलेंगे असम, असम हो गया, फिर मणिपुर हो गया, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। ये सभी सात जो स्टेट है इनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। भारत के पूर्वी 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। और इसमें देख सकते हैं कि जो पश्चिम बंगाल नहीं है तो पश्चिम बंगाल इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है 7 नंबर,
भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश क्या है? तो सबसे विस्तृत भू आकृतिक जो प्रदेश है वह दक्षिण का पठार है। क्या है? दक्षिण का पठार। अब दक्षिण का पठार के बात है तो इसमें दक्कन के पठार के बारे में जान लेते हैं। दक्कन का पठार जो है यह सबसे विशालतम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सब भारत का सबसे विशालतम पठार है। जो दक्कन का पठार है वह भारत का सबसे विशालतम पठार है। और इसका अगर आकार को देख लेते हैं तो इसका आकार जो है वह त्रिभुजाकार है। कैसा है? आकार त्रिभुजाकार है। 8वां प्रश्न है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो वह है सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है वह 3 देशों के साथ लगता है। वह उस देश का नाम, उन देशों का नाम है नेपाल, भूटान और चीन। 9th नंबर का प्रश्न है कि भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु है। भारत का पश्चिम का बिंदु जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ठीक है। अब इसके बारे में अगर पश्चिमी बिंदु के बारे में है तो हम भारत के सभी बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं कि पूर्वी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु कौन कौन है, उसके बारे में। ठीक है। तो सबसे जो उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु बोलेंगे तो इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट है। और सबसे पूर्वी बिंदु बोलेंगे तो किबुथु। किबुथु। अब सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसका 3 नाम होता है। गौहर कहीं कहीं लिखा मिलता है, गौहर, गौहर बोलेंगे, या गौर, या तो फिर गुहार, और सभी मिला करके मोती बोलते हैं। ये सभी मोती, जैसे गौहर मोती, गौर मोती, या गौहर मोती, ये सब इस पश्चिमी बिंदु का ही नाम है। ठीक है। लेकिन इसमें देख सकते हैं इंदिरा पॉइंट जो है वह दक्षिणी बिंदु है। लेकिन अगर बोलेगा भारतीय प्रायद्वीपीय का दक्षिण बिंदु कौन है, वह तो कन्याकुमारी है। लेकिन अगर भारत का दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट, प्रायद्वीप का बोलेगा तो, दक्षिणी बिंदु बोलेगा तो कन्याकुमारी है। ठीक है। अगला प्रश्न है 10। अरावली एवं विंध्य की श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य के पर्वत श्रृंखलाओं, विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो वह है मालवा का पठार। कौन सा इस पठार है? मालवा का पठार, है ना। और जो इसका जो पूरब में जो मालवा का पठार है, इसका पूरब में है बुंदेलखंड स्थित है, और उत्तर पश्चिम भाग में अरावली स्थित है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि कोरी निवासिका जो बोलते हैं वह जिस पर स्थित है वह है, जो कोरी निवासिका है वह कच्छ का लिटिल रन में स्थित है। कोरी निवासिका कहाँ है? कच्छ का लिटिल रन में स्थित है। यह एक नमकीन और दलदली क्षेत्र है और एक वीरान प्रदेश भी है। अगला प्रश्न है 12। सॉरी, भारत के कितने राज्यों और संघ राज्यों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो भारत के 4 ऐसे राज्य और संघ राज्य हैं। संघ राज्य कहने का मतलब है यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो ये सभी मिला करके टोटल 4 होते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करते हैं। उनमें कौन कौन है? तो पहला है उत्तराखंड, हम शॉर्टकट में यूके लिख देते हैं उत्तराखंड को। तो कौन कौन से इसमें मिलता है? चीन हो गया और नेपाल उत्तराखंड से। ठीक है। लद्दाख है दूसरा, लद्दाख, लद्दाख इसमें कौन कौन लगता है? चीन और पाक, चीन एंड पाकिस्तान। 3rd नंबर में है सिक्किम, इसमें नेपाल, भूटान, और इसमें नेपाल, भूटान और चीन भी मिलता है इसमें। और एक और है 4th नंबर का, 4th में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो इसके साथ में कौन कौन सीमा साझा करता है? तो नेपाल और बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो ये सभी राज्य और संघ राज्य है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। अगला प्रश्न है 13। पटकाई वुम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? तो जो पटकाई वुम पहाड़ियां हैं तो वे भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। पटकाई वुम पहाड़ियां कहाँ है? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है 14। पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट जो है वह पठारों के ढलान है। क्या है? पश्चिमी घाट पठारों के ढलान है। ठीक है।
अगला प्रश्न है 15 नंबर। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप जो मंजूली है, वह स्थित है, वह असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में स्थित है।